Hello and welcome all of you on my YouTube channel डॉक्टर MKG ट्रांसफॉर्मेशन। क्लास 12th के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सीरीज में एक शॉर्ट नोट के लिए आज हम लोग चयन कर रहे हैं डार्विन साहब के एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जिसे हम प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन की एक इम्पॉर्टेंट दी हुई थ्योरी है जिसका जिक्र उन्होंने एक किताब में किया है जिसे हम ओरिजिन ऑफ स्पेसीज कहते हैं। और इनके अनुसार नए स्पेसीज के निर्माण के कुछ इस प्रकार के क्रम थे। पहला, तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या। डार्विन साहब के अनुसार जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी और जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही थी उस हिसाब से भोजन, आवास और बाकी संसाधन नहीं थे। तो फिर क्या हुआ कि जीवों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगे और ये संघर्ष कुछ इस प्रकार का था कि दो समान जाति के जीव संघर्ष कर रहे थे जिसे हम इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। अलग अलग जातियों के जीव भोजन, आवास, रोशनी, लाइट ये सब के लिए संघर्ष कर रहे थे जिसे हम इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कहते हैं। और पर्यावरण भी अलग अलग का था, कहीं पे ठंडी, कहीं पे गर्मी, कहीं पे सूखा, इसको लेके भी अलग तरीके का संघर्ष चल रहा था। तो इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जीवन में जीवों के बदलाव या परिवर्तन देखने को मिला। ये जो बदलाव थे, वेरिएशन थे, कुछ ऐसे थे जो निरंतर और लगातार हो रहे थे और कुछ ऐसे थे जो रुक रुक के धीमी गति से हो रहे थे। लेकिन डार्विन साहब ये वाली लाइन पे आके स्टार बन जाते हैं और वो कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन साहब के अनुसार जीव के अंदर जो भी बदलाव हो रहे थे उस बदलाव में से जो सबसे हिट था, जो सबसे फिट था, उसी को नेचर ने सेलेक्ट किया और इसी से ये थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन हो गई, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत हो गया। मतलब प्रकृति ने चुना। फिर क्या हुआ, जिस बदलाव को प्रकृति ने चुना उसमें के जो यूजफुल बदलाव थे वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गए और अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने के फलस्वरूप अर्थात नए स्पेसीज का निर्माण हुआ। तो ये था वन शॉट रिवीजन चार्ल्स डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को लेके। थैंक यू फॉर